पहली पोजीशन हासिल की, 709 नंबर हासिल करके तशरीफ लाएंगी नरगिस नौरीन। मैं हूं तारिक अमीद मलिक, आप देख रहे हैं अपना बखर। नाजरीन, आपको हम आज मिलवाने जा रहे हैं ज़िला बखर की इस होनहार तालबा से जिसका नाम नरगिस नौरीन है, जिन्होंने ज़िला भर में और पूरे पाकिस्तान में बखर का नाम रोशन किया, अपने वालिदैन का नाम रोशन किया। नरगिस नौरीन ने MA उर्दू में यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये बहुत बड़ा एजाज़ है बखर के लोगों के लिए, इनकी फैमिली के लिए, इनके ख़ानदान के लिए। अगर मैं इनके वालिद ग्रामी की बात करूं तो वो एक रिटायर्ड फ़ौजी मुलाजिम है और उन्होंने अपनी खदमात पाकिस्तान फ़ौज के लिए अंजाम दी। तो नरगिस नौरीन ने मेहनत और लगन से ये जो पोजीशन हासिल की है, ये ख़ासा दिलचस्पी ली है इन्होंने इस सब्जेक्ट में, उर्दू में, और गोल्ड मेडल अचीव करना बहुत खुशी की बात है। हमारे पसमानदा ज़िला जिसे कहा जाता है बखर, उसके लिए तो हमारे ये स्टूडेंट जो हैं इनमें काफ़ी पोटेंशल है, बड़े ज़रखेज़ है हमारी ज़मीन इस टैलेंट के हवाले से। तो नरगिस नौरीन से बात भी करेंगे और बताएंगे कि उन्होंने किस मेहनत और लगन और जज्बा से ये मकाम पाया। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नरगिस, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, गोल्ड मेडल आपने अचीव किया है, बहुत बड़ा आपने अपने नाम ये अवार्ड किया है और सरगोदा यूनिवर्सिटी में MA उर्दू में ये बहुत बड़ा एजाज़ है। ज़िला बखर की तारीख़ में ये बहुत पहला ये जो एजाज़ है आपके नाम हुआ, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बखर से जो है मैंने मास्टर्स किया है और सरगोदा यूनिवर्सिटी से मैंने गोल्ड मेडल जो है वो विन किया है। बहुत खुशी की बात है और बहुत बड़े एजाज़ की बात है। ये एजाज़ सिर्फ मेरा ही नहीं है, बल्कि ये एजाज़ मेरे वालिदैन का, मेरे प्रोफेसर साहिबान का और पूरे ज़िला बखर का जो है एजाज़ है। और बखर की बात की जाए तो हमारा बखर भी किसी से कम नहीं है, बखर भी ओरिएंटल कॉलेज ही है। तो बखर के जो है वो मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छे जो है वो तालीमी इदारे हैं और बहुत से तालबात जो हैं वो बखर से ही जो है ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। जी, कामयाबी हासिल करने के लिए किन मुश्किलात का आपको सामना रहा है? जी, मुश्किलात जो है, मुश्किलात का सामना भी मुझे रहा है। तालीम के साथ साथ मुश्किलात को भी जो है वो फेस करना पड़ता है, लेकिन मुश्किलात को जो है वो एक साइड पे रख कर और उसको झेलते हुए जो है वो मैंने तालीम पे फोकस किया है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मैंने इसीलिए जो है मैंने गोल्ड मेडल विन किया है। मुश्किलात मैंने एक साइड पे रख कर और मैंने तालीम पे ज़्यादा। नरगिस, ये बताइएगा इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपने किस हद तक मेहनत की, स्टडी की टाइमिंग क्या रही? जी, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मेरा जो था एम था कि मैंने किसी एक सब्जेक्ट में जाना है और उर्दू में मुझे खासा लगाव था, मेरी दिलचस्पी थी कि मैंने उर्दू को आगे लेकर जाना है, प्रोफेशनल सब्जेक्ट बनाना है इसे। और उर्दू के लिए वाकई जब मैंने एडमिशन लिया तो उसी दिन से मैंने जो है पढ़ाई स्टार्ट कर दी, एक टाइम मुख्तस कर लिया और 3 से 4 घंटे मैंने तालीम को दिए, कॉलेज की हाज़िरी को भी यकीनी बनाया और घर के काम काज भी किए और बकिया वक्त जो था वो मैंने पढ़ाई को दिया और डेली का काम डेली बेस पे किया और रात 1-2 बजे तक मुसलसल मैंने पढ़ाई की। ये बहुत बड़ी आपने कामयाबी समेटी है। इस कामयाबी के पीछे कौन सी ऐसी बात है या कोई ऐसा वकूआ है जिसने आपको उभारा है, या कोई आपका ऐसी शख्सियत थी जिसको आपने देखकर आपके अंदर ये जज्बा था, आपने इतनी बड़ी मेहनत की और कामयाबी समेटी? जी, हर कामयाबी के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है और मेरी कामयाबी के पीछे जो हाथ है वो मेरे वालिद साहिब का है, जिन्होंने शुरू से ही मुझे सपोर्ट किया है। मास्टर तक मुझे जो है वो सपोर्ट करते आए हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। मेरे वालिद साहब ने जो है मुझे बहुत सपोर्ट किया और शब रोज़ इनकी मेहनत, इनकी दुआओं के नतीजा है कि मैं यहाँ तक आज पहुँची। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो आपकी कामयाबी है, इस तरह के आपके दूसरे बहन भाई भी आपको देख रहे हैं, तो इसमें किन बातों पे ऐसा अमल किया जाए कि कामयाबी की तरफ बंदा चला जाता है? जी बिल्कुल, मैं आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे बहन भाई, उनको भी मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि वो जो है मेहनत को अपना शौर बनाएं, लगन से, ईमानदारी से जो है काम करें और
पाबंदी अपनाएं, मतलब वक्त की पाबंदी करें, डेली का काम डेली बेस पे करें तो बिल्कुल मुश्किल नहीं होती, मेहनत जो है वो जारी नरगिस ये बताइएगा कि ये MA उर्दू में आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है, हमारे अगर ज़िला को देखी जाए तो ये बहुत बड़ी तालीम है, एक बहुत बड़ा ये एजाज़ भी है और रिकॉर्ड भी है और अहम मोड़ है MA करना। तो मज़ीद आप आगे आपका अपना क्या मुस्तकबिल है, क्या सोचा हुआ है, जॉब करना चाहती हैं आगे, तालीम का मज़ीद आपको हाई लेवल पे जाना चाहती हैं और वसाइल भी आपके सामने होंगे, तो क्या इरादे हैं? जी बिल्कुल, मैंने MA को जो है मैंने उर्दू अदब को ही आगे लेकर जाना चाहूँगी। इसके बाद मैंने MPhil करनी है और अल्लाह पाक ने चाहा तो मैं इसी में PhD करूँगी और इसी को जो है वो आगे लेके जाऊंगी, प्रोफेशनल डिग्री बनाऊंगी इसी को। आपने नरगिस पर्दे का बड़ा ख्याल रखा। जी बिल्कुल। जैसे हमारे घराने हैं दीनी मजहबी और पर्दे का हमारे इलाकों में बड़ा ख्याल रखा जाता है और आपके अगर हम दूसरे बहन भाई देखें तो लोग यहाँ कतराते हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल पे कॉलेज लेवल पे बच्चियों को नहीं जाना चाहिए, तो आप एक बहुत बड़ी मिसाल है कि पर्दे में रहकर भी गोल्ड मेडल हासिल किए जा सकते हैं। आपने बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। खुसूसन आप अपनी जो बहनें हैं बच्चियां हैं हमारी, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगी कि वो तालीम में आएँ और किस जज्बे से आएँ? जी बिल्कुल, लड़कियां जो हैं वो आगे नहीं पढ़ सकती, उन्हें बहुत सारे मसाइल होते हैं तालीम के हवाले से, पर्दे के हवाले से। तो इस हवाले से जो हमारा कॉलेज है गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज, पर्दे के हवाले से उन्होंने बहुत सी सहूलियात जो है हमें मुहैया की हैं, मतलब अलग-अलग जो है उन्होंने निज़ाम बनाया हुआ है और क्लास रूम बहुत आला है जिसमें पर्दे का जो है मुनासिब बंदोबस्त है। तो वो आए ज़रूर तालीम के मैदान में जो है तिब आजमाई करें और जो है अपना नाम रोशन करें, अपने और अपने मुल्क का नाम रोशन। जी बिल्कुल, मैं अपने प्रोफेसर साहिबान की बहुत ममनून हूँ जिन्होंने बहुत मेहनत और लगन से मुझे पढ़ाया है। अल्लाह पाक ने उम्र खिज़र अता करे और मैं अपनी ये कामयाबी और अपना गोल्ड मेडल जो है वो अपने प्रोफेसर साहिबान को डेडिकेट करना चाहूँगी और अपने वालिदैन को डेडिकेट करना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया नरगिस की, आपने गुफ्तगू सुनी, बहुत पुरुमीद हैं और बहुत उन्हें अपना कॉन्फिडेंट है और बड़ी अपनी मेहनत से खुश हैं, अपने एजाज़ से खुश हैं और यकीनन उनकी फैमिली भी और हमारा ज़िला भी इस एजाज़ से खुश है। और इस तरह के जो स्टूडेंट हैं उनको आला स्टडी के मौके फराहम करना इस स्टेट की ज़िम्मेदारी है और ये हमारी इन होनहार तालबात ने, इनके साथ दीगर भी बखर के एजाज़ आए हैं, तो ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है बखर के लिए। तो यहाँ हुकूमत वक्त को भी सोचना चाहिए कि ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप पे आला तालीम दिलवानी चाहिए, उनकी तरफ तवज्जो स्टेट देगी तो यही पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है। उनके साथ उनके वालिद ग्रामी नसरुल्लाह खान नियाज़ी साहब भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। रिटायर्ड आर्मी के वो मुलाजिम हैं और खदमात उन्होंने सर अंजाम दिए हैं हमारे बॉर्डर पे हमारी जान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और यही पाक फ़ौज है कि जो हमारे मुल्क का असासा है और यही नौजवान हैं और इन्हीं जैसे नसरुल्लाह नियाज़ी जैसे जो है फ़ौजी जवानों ने हमारे बॉर्डर और हमारी जो है ना फ़ौज के निज़ाम ने हमारे मुल्क को सहारा दिया हुआ है। तो बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह खान नियाज़ी साहब। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, नरगिस ने बहुत बड़ा गोल अचीव किया है और गोल्ड मेडल यूनिवर्सिटी लेवल पे लाना ये हमारे बखर का बहुत एजाज़ है, आपको ढेर मुबारक हो। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बेटी ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बखर से MA किया है, MA उर्दू कराया है सर, और सरगोदा यूनिवर्सिटी टॉप कर सर गोल्ड मेडल हासिल किया है सर। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा एजाज़ है, बल्कि मेरे लिए क्या सारी मेहनत जो है इनके असाज़ा कराम की है। उसके बाद जो है मसलन बच्ची की अपनी मेहनत है। मैंने सर जो मेरे साथ जो कुछ हो रहा था सर कि मैंने अपने इस कम वसाइल में भी सर जो है ना बेटी को पढ़ाया है और इंशाल्लाह आगे भी सर इसको जो है MPhil करा कर PhD वगैरह कराऊंगा सर। तो बेटी को तालीम से ज़्यादा लगन है, इंशाल्लाह जो है ना बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम से रास्ता। नसरुल्लाह खान साहब, आपके जज्बे को हम सलाम पेश करते हैं और यही वालिदैन का जज्बा होना चाहिए कि तालीम के साथ तरबियत भी आपने दी है। यहाँ जो हमारा पसमानदा इलाका है बखर, यहाँ कुछ हमारे जो देही इलाके खुसूसन समझ लो, यहाँ लोग बच्चियों को तालीम नहीं दिलवाते
پردے میں رہ کے آپ کی بیٹی نے بھی گولڈ میڈل حاصل کیا ہے، تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے کہ بچیوں کو تعلیم دلوانے کے لیے؟ بالکل سر، بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے سر. جب تک سر یہ مثلا دیکھا جائے تو بیٹیوں کو سر تعلیم سے سر منسلک کیا جا سکتا ہے سر. مثلا کہ بیٹیوں کو پڑھایا جائے. کچھ والدین سر کم وسائل کی وجہ سے جو ہے نا اپنی بیٹی کو نہیں پڑھا سکتے، تو اس میں سر جو ہے گورنمنٹ کا تھوڑا سا ہونا چاہیے کہ تعلیم کا جس طریقے سے جو پیرنٹس نہیں پڑھا سکتے تو ان کا سر ایسا ہونا چاہیے کہ ان کی کچھ فیسیں یا بکس یا اس طرح سر، تاکہ وہ ان کی بچیاں بھی تعلیم کے میدان میں آگے آئیں سر اور مثلا اپنے ملک اور نام کا روشن کریں سر. بہت مہربانی. آپ نے گفتگو سنی. یہ تھے نصر اللہ خان نیازی صاحب اور نرگس کے والد محترم ہیں اور بہت خوش ہیں اور اپنی بیٹی کی محنت سے جو انہیں گولڈ میڈل ملا ہے تو یہ ان کا بہت بڑا اعزاز ہے. ہمارے ساتھ پروفیسر عبدالعزیز انجم صاحب بھی موجود ہیں، میڈیا فوکل پرسن ہیں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کے. ان سے جانیں گے کہ یہ جو محنت کی ہے اساتذہ کرام نے اور پروفیسر صاحبان نے، اس حوالے سے وہ کیا کہیں گے، اور خصوصاً نرگس نے جو ایم اے اردو میں گولڈ میڈل لیا اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. جی السلام علیکم. طارق صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ آپ ایک ہمیشہ سے سپورٹیو رہے ہیں گورنمنٹ گریجویٹ کالج کے، اور خاص طور پر تعلیمی حوالے سے ہمارے کامیابیوں کو بڑا اچھے انداز میں ہائی لائٹ کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ گریجویٹ کالج کی ہمیشہ سے یہ روایت رہی ہے. اس سے پہلے بھی جو ہے گورنمنٹ گریجویٹ کالج کی مختلف کلاسز میں بورڈ اور یونیورسٹی کی سطح پر پوزیشنیں رہی ہیں، نہ صرف تعلیم کے میدان میں بلکہ کھیلوں کے میدان میں بھی اور علمی ادبی سرگرمیوں میں بھی پنجاب کی سطح پر جو ہے گورنمنٹ گریجویٹ کالج بکھر نے نام روشن کیا ہے بکھر کا. تو اس حوالے سے نرگس نورین نے ہمارے شعبہ اردو سے ایم اے اردو میں ٹاپ کیا ہے سرگودا یونیورسٹی میں. ان کی کاوش ہے، بہت محنتی طالبہ ہے، وقت کی پابندی کے ساتھ اور کالج میں ریگولر کلاسز لیتی رہی ہیں. تو ان کو، ان کی فیملی کو بہت مبارک ہو. اس کے ساتھ ہماری شعبہ اردو سے دو بہنوں نے، شعبہ اسلامیات سے دو سگی بہنوں نے تاریخ میں سب سے زیادہ نمبر لے کر 800 اور 796 نمبر لے کے انہوں نے پہلی اور دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. تو اس حوالے سے کالج بھی ہمیشہ ایسے طلباء کو سپورٹ کرتا آ رہا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرتا آ رہا ہے اور ہر حوالے سے تعلیمی میدان میں بھی ان کی رہنمائی بھی اور ان کی کامیابی کو سیلیبریٹ کرنا اور حوصلہ افزائی کرنا یہ ہماری روایت رہی ہے. تو شعبہ اردو میں اس حوالے سے میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. میرے بھی اساتذہ کرام ہیں تو اس طالبہ کے بھی، نرگس کے بھی صدر شعبہ ہیں ڈاکٹر اشرف کمال صاحب ہیں، ڈاکٹر قمر عباس صاحب ہیں، ڈاکٹر سعید عاصم صاحب ہیں، ڈاکٹر نصیر صاحب ہیں، پروفیسر افضل راشد صاحب ہیں، پروفیسر راؤ ساجد صاحب ہیں، پروفیسر افتخار بشر صاحب ہیں، پروفیسر رضا حسین سیال صاحب ہیں، پروفیسر امان اللہ کلیم صاحب ہیں. باقی بھی ہمارے احباب جو اب آئے ہیں تو انہوں نے بڑی محنت اور لگن کے ساتھ طلباء کو پڑھائی کروائی ہے. اور یہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان طلباء نے ہمارا بکھر کا کالج کا جو ہے یونیورسٹی تک اور پورے ملک تک نام روشن کیا ہے. تو ہمارا عزم یہ ہے کہ اس طرح انشاءاللہ ہم محنت کراتے رہیں گے. یہ ہمارے اپنے بچے ہیں اور پوری محنت اور لگن کے ساتھ، اور خصوصی طور پر جو ہے ہمارے پرنسپل صاحب کی طرف سے، پروفیسر نعیم الحق چودھری صاحب کی طرف سے بھی یہ پیغام ہے اور ان کی یہ دلچسپی رہتی ہے ذاتی طور پر کہ ایسے طلباء کو وہ بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں. بلکہ اس حوالے سے جو ہے ٹیلنٹ ایوارڈ بھی ہم نے کروایا تھا. ہمارے سابقہ جو پرنسپل ہیں پروفیسر نسیم حیدر خان شاہانی صاحب، تو انہوں نے بہت زیادہ فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور ان طلباء کے لیے جو ہے اس وقت ایک بہت بڑا جو ہے ٹیلنٹ ایوارڈ کروایا اور بڑی آنر کے ساتھ جو ہے ان کو ایوارڈ دیے گئے. تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم جو ہے اسی طرح اپنی دھرتی کی، اپنی مٹی کی، اپنے بچوں کی خدمت کرتے رہیں گے، حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے اور یہی ہمارا اصل فریضہ ہے. اس طرح ہم تعلیم کے میدان میں ترقی کر کے ملک کو آگے لا سکتے ہیں. جی آپ نے گفتگو سنی نرگس نورین کی بھی، ان کے والد گرامی کی، پروفیسر صاحب کی بھی. تو سب میں یہ ایک جذبہ بھی ہے، خوشی کی لہر بھی ہے. اب نرگس نورین نے اپنا ایک فریضہ کردار اپنی محنت سے ادا کر دیا. نرگس نورین اب چاہتی ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، ایم فل کرنا چاہتی ہے، پی ایچ ڈی کرنا چاہتی ہے. تو اب اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے بریلینٹ اسٹوڈنٹ کو جو حقدار ہیں اسکالرشپ کے، انہیں بڑی یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکالرشپ دیا جائیں، فری ایجوکیشن کی جائے، تاکہ یہ جو روشن مستقبل
ہے ان کا اور پاکستان کے لیے خدمات ہیں، یہ اپنے دلی جذبے اور لگاؤ سے ادا کر سکیں۔ اسی طرح کے دیگر ہونہار طلباء کے انٹرویو آپ کو دکھائیں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اپنا بکر، کیونکہ یہ اپنا ہے۔